नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल गेस्ट के हमारे खास प्रोग्राम में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं पंचकुला की पंचायत बतौर से पूर्व सरपंच लक्ष्मण दास जी। बता दें, लक्ष्मण दास जी का जो जीवन रहा है पंचायत बतौर के लिए संघर्षों से भरा हुआ रहा है। समाज सेवा में इनकी खास दिलचस्पी है। तो आज इनसे हम जानेंगे समाज सेवा से राजनीति तक ये कैसे पहुंचे। सभी सवालों के जवाब देने के लिए लक्ष्मण दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है हमारे स्पेशल गेस्ट के खास कार्यक्रम में। अगर बात की जाए लक्ष्मण दास जी आपका जो जीवन रहा है, सामाजिक कार्यों में आपकी बड़ी दिलचस्पी है। समाज सेवा से राजनीति तक आप कैसे पहुंचे, सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए। मैं राष्ट्रीय कदम दो चैनल जो मेरे पास आज स्पेशल आया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ जी, थैंक यू। और नमस्कार करता हूँ। और जो आज आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के जो आज मेरे को समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद है। तो ऐसा है जी, जो हमारा राजनीतिक जीवन लगा लो या एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य लगा लो, ये हमें जीवन में संघर्षों से ही सीखा है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में संघर्ष के उतार चढ़ाव आए, वहीं से हमने एक नया निर्णय लिया और एक नए रास्ते पे आए। वहाँ से हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा करने का निर्णय लिया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गरीब आदमी, आम आदमी, जिसको भी हमारे सहयोग की जरूरत पड़ी, हमने उसका तन मन और धन से सहयोग किया और उससे किसी प्रकार का भी हमने कोई लालच नहीं किया। और हमारा एक इतिहास भी, अगर कोई भी आदमी हमें आज तक हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमने जिसका भी साथ दिया ईमानदारी से दिया और ईमानदारी से हम उसका साथ देते रहेंगे। जी, लक्ष्मण दास जी, अगर आपकी बात की जाए, आपकी जो शुरुआत हुई वो समाज सेवा से शुरू हुई, लेकिन राजनीति में कैसे आप आए, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, जब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो वो एक होता है कि राजनीति और एक सामाजिक कार्यकर्ता एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिनको राजनीति में भी रहना पड़ता है और तभी हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सब जितने भी हमारे आम आदमी के जो भी कार्य होते हैं, वो एक राजनीति से ही जुड़े होते हैं और एक राजनीति से जुड़कर ही हम उन कार्यों को आगे करवा सकते हैं। जी, आपने पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया, पहला चुनाव आप हारे। हार से जीत तक का सफर आपने कैसे तय किया, दूसरे चुनाव में आपकी जीत हुई। देखिए, हम आम लोगों के लिए संघर्ष करते हैं और उनके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। जब भी किसी आदमी को हमारे सहयोग की जरूरत पड़ती है, उनके साथ करते हैं। तो उसके बाद हमने एक राजनीति का निर्णय, जो हमने एक राजनीतिक गांव की राजनीति का निर्णय लिया। तो मैं 2010 में भी एक पंचायती चुनाव मैंने लड़ा था, जिसमें उसमें भी हम कुछ वोटों से मैं रह गया था, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोगों ने मेरा ईमानदारी से मेरी वोट डाली थी और मेरा साथ दिया था, जिसके मैं दूसरे नंबर पर आया था। और उसके बाद मैं 2016 में भी चुनाव लड़ा, जो मैंने फाइट किया, जिसको लेकर लोगों ने बहुत ईमानदारी से तब भी मेरी वोट डाली और उन्होंने मेरे संघर्ष को देखते हुए मुझे कामयाब किया। तो मैं भी फिर जब 2016 में सरपंच बना, मैंने भी जो 5 साल संघर्ष किया, मैंने भी लोगों के लिए संघर्ष किया, लोगों के लिए दिन रात एक की, जिससे ताकि मेरे गांव का नाम रोशन हो और मेरे गांव की डेवलपमेंट हो। जी, आपने ये बताया कि चुनाव में हार से जीत तक का जो आपका सफर रहा, जनता के सहयोग से आपने ये सफर तय किया। पहला चुनाव आप जब जीते हैं, जब आपको जीत मिली है, तो पहले ही कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्यों का अगर जिक्र किया जाए, उसकी विकास कार्य की जी गूंज केंद्र सरकार तक पहुंची और जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया और आपकी पंचायत को सम्मानित भी किया गया। तो ये जो विकास कार्यों की अगर जिक्र किया जाए, पहले ही कार्यकाल में इतने काम, विकास कार्य कैसे आपने करवाए? देखिए, जब भी हमारी मन की इच्छा थी कि हम भी अपने गांव की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें, तो उसके लिए हमें एक जनता ने 2016 में मौका दिया। तो उसको लेकर हमने काफ़ी संघर्ष भी किया, लेकिन कोई भी काम की जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। कोई भी आदमी इसको अकेले नहीं कर सकता। जो भी मान ले, मेरी प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में मेरे गांव के विकास कार्यों की चर्चा हुई, मेरे गांव के कार्यों की सराहना हुई, उसमें मेरे गांव की जनता का और मेरे साथ जुड़ी मेरी टीम का उनमें बहुत पूर्ण सहयोग रहा। क्योंकि मेरे जो गांव के लोग हैं, मैं जब भी कोई अच्छा काम करता है, कोई भी करे, उसमें कोई जाति पाति का कोई मतभेद का नहीं होता, सभी में उसमें साथ देते हैं सभी। और सभी के सहयोग से ही हम अपने गांव का नाम एक प्रधानमंत्री के मन की बात में हमने चर्चा का विषय बना। और जिसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने जब हमारे काम की सराहना की, तो उनकी सराहना हमारे लिए एक सजीवनी बूटी का काम किया। उसको ऐसी सराहना होते ही हमें और अच्छे काम करने का हमें मौका मिला, हमारे मन ने किया और जनता ने हमारा साथ दिया।
और हमारे गांव का जब दूर तक एक चर्चा का विषय बना पूरे देश में, तो गांव के लोगों में भी जागरूकता आई और उन्होंने भी उसमें निपुण साथ दिया, जिससे एक गांव की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और लोग देखने के लिए भी आए, क्योंकि डेवलपमेंट इलाके में देखने के नाम से दिखती भी है, कोई ऐसा तो नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं। जी, आपके कार्यकाल के दौरान बतौर पंचायत को केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये जो सम्मान पंचायत बतौर को आपके कार्यकाल के दौरान मिला, किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? हमारे गांव में गंदे पानी की निकासी की बड़ी समस्या थी, जिसके जो भी साथ गांव में घर लगते थे उनके घरों में पानी बढ़ जाता था, जिसके कोई भी मतलब एक रास्ता नज़र नहीं आ रहा था किस तरीके से समस्या का हल होगा। सरकार पे बार बार उस समस्या को रखते थे, लेकिन उस समस्या को हमने गांव वालों के साथ बैठकर चर्चा की और उसको हमने फिर एक अंडरग्राउंड पाइप डाल के और अपने इस तालाब माड़ी वाले तालाब को 5 पाउंड में बदल दिया, चेंज किया। पूरे गांव का पानी हमने 1 पाउंड में लेके उसके फिर दूसरे पाउंड में पानी, तीसरे में, फिर चौथे में, 5वें में जो पानी तालाब में गया तो उससे साफ होकर पानी को हमने एक पंप लगाया, जिसके माध्यम से उसको पानी को खेती बड़ी योग्य भी बनाया। और जो ज़्यादा फालतू पानी रहता था बरसातों के टाइम जब खेतों में जूट नहीं होती थी, तो उसके लिए हमने एक अलग से शमशान घाट में एक तालाब बना, अलग से एक होदी बनाई पानी की, उसमें उसको घेरा, वहाँ से साफ होकर पानी आगे निकलना शुरू हो गया। इससे लोगों को समस्या से राहत मिली। और यह कार्य हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुंचा, तो जहां से प्रधानमंत्री जी ने 2021 में फिर मन की बात में इस काम की हमारी सराहना भी की, तो उससे उसको लेकर हमें बड़ी खुशी हुई और इलाके में भी खुशी थी। और उसको देखते हुए फिर और काम करने का भी आगे हमारा मतलब मन किया। जी, आपके कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों को अगर जिक्र किया जाए, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन बड़ी उपलब्धियां क्या कुछ रही, ऐसे कुछ काम आप बताना चाहेंगे जो सबसे बड़े काम रहे आपके कार्यकाल के दौरान? देखिए 2016 में मैं सरपंच बना और मेरा मकसद था कि जब तक हम अपने गांव का, समाज का, इलाके का शिक्षा और स्वच्छता पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम पीछे ही रहेंगे। तो उसको देखते हुए मैंने सबसे पहले अपने शिक्षा पे ध्यान दिया। शिक्षा मेरे गांव का स्कूल मैट्रिक का था, जिसको लेकर हमने सरकार से मांग रखी। वो +2 का स्कूल बनवाया, +2 के बाद इंग्लिश मीडियम बना, इंग्लिश के मीडियम के बाद CBSE स्कूल बना। उसके बाद हमारे गाँव में हॉस्पिटल बना, अब PSCS में जो 4 एकड़ ज़मीन में बनी हुई है। और अब यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं और लोगों को दवाई मिलती है और एम्बुलेंस अवेलेबल है, तो जिससे हमारे गांव को, इलाके को, पूरे को उसका लाभ मिला। दूसरा, गांव की फिरने की समस्या जो बहुत नीची थी उसको ऊंचा उठाया। लोगों के आने जाने बड़ी समस्या थी, स्कूल में भी छात्रों को आने बड़ी समस्या थी। तो ऐसी समस्याएं थी जो हमने जिसको निपुण रूप से कुछ बिल्डिंग का निर्माण भी करवा गया। उसके साथ साथ जो सामुदायिक केंद्र हैं गाँव में, 3-4 सामुदायिक केंद्र बनवाए और इसको लेके गाँव में नॉलेज सेंटर बनवाया, जहाँ पे RCSC सेंटर खुला हुआ है, लोग अपने आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं। और इसके साथ साथ गांव की शिक्षा तो ज़्यादा ही ध्यान दिया, क्योंकि जब मैं सरपंच बना 2016 में, तो गांव के स्कूल में 230 के लगभग बच्चे पढ़ते थे, लेकिन हमने लोगों को जागरूक किया, इलाके में जागरूकता फैलाई। तो जब आज हमारे गांव के स्कूल में 1500 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं और हरियाणा रोडवेज की 3-4 बसें आती हैं, सुबह बच्चों को छोड़ने आती है, दोपहर को लेके जाती हैं। लेकिन इस सभी कार्यों में मेरे गांव वाले इलाके के लोगों को तो सहयोग रहा ही, लेकिन मैं इसमें अपने जो हमारे माननीय स्पीकर महोदय ज्ञान चंद गुप्ता जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब भी उनके पास गए तो उन्होंने हमारे हर काम को पहलता दी, उसको किया, चाहे बजट की कितनी भी जरूरत पड़ी। क्योंकि जब तक हमारे पास जो हमारे राजनीतिक लोग हमारे साथ नहीं होंगे तब तक हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादी भी हूँ और मेरा गांव इलाका सब धन्यवादी है स्पीकर महोदय जी का, कि उनकी बदौलत हमारे यहाँ पे काफ़ी काम हुए हैं। जब भी हम गए, जब भी उन्होंने हमारे को सहयोग करने के लिए तैयार रहे। जी, लक्ष्मण दास जी, आपके सहयोगी पंचों का, ग्रामवासियों का कैसा सहयोग रहा? और पहले ही कार्यकाल में इतने विकास कार्य आपने अगर किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीम रही उनका भी महत्वपूर्ण योगदान आपके साथ रहा। देखिए, कोई भी काम है, जब भी कोई गांव का सरपंच बनता है वो चाहता है कि उसके कार्यकाल में अच्छा काम हो। जी, लेकिन अच्छा कार्य तब होता है जब हम अपने पूरे गांव को लेके, उसको विश्वास में लेके, उसके साथ जुड़ के चलते हैं, तभी उस डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। तो मैंने भी अपने गांव का विश्वास जीता, लोगों ने मेरे को बहुत साथ दिया। हर मान जब भी मेरे को कहीं भी छोटे से कार्य से लेके बड़े से बड़े कार्य में जरूरत पड़ी तो मेरे साथ खड़े रहे हो। जब भी कहीं सरकार पे किसी भी मांग को लेके जाना तब भी मेरे साथ खड़े रहे। तो उन्होंने मेरा पूर्ण रूप से सहयोग दिया। जो मेरी एक टीम के थे, कई सामाजिक कार्यकर्ता गाँव में अच्छे हैं, तो उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया और उन सभी सहयोग से मिलकर ही हम अपने गाँव की डेवलपमेंट कर पाए, अच्छे कार्य कर पाए, जिसको लेके आज गाँव का इलाके में
जिले में, पूरे राज्य में, देश में नाम नाम है। तो ये सभी के सहयोग की अब दौलत ही है। जी, आपके विकास कार्यों का जब जिक्र आता है तो इसकी गूंज प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार तक पहुंची। तो चुनाव, आप जो आखिरी चुनाव जो हारे हैं, हार का क्या कारण रहा? किस कारण से आप इस चुनाव में हार हुई? देखिए, चुनाव तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, हार जीत तो बड़ी रहती है। और इसीलिए जो हमारे 5 साल हमने वर्क किया, उसमें 2 साल हमारे मतलब गैप रहे, 2 साल कोई चुनाव नहीं हुआ, जिसका नुकसान हमें तो होना ही था। लेकिन जितने भी इलाके के सरपंच थे, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि पूरे हरियाणा में उसका 2 साल गैप का सभी को भुगतना पड़ा नुकसान। तो लेकिन वो कोई बात नहीं है, इसको हम नुकसान नहीं मानते। कोई नहीं, जो भी आज गाँव की जिम्मेवारी जिसको भी लोगों ने दी है, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, और हमारी भी जिम्मेवारी बढ़ती है कि उनके साथ मिलकर अच्छा काम करें ताकि गाँव की डेवलपमेंट हो। जी, इस हार के बाद क्या अब भी सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं? हाँ जी, देखो, सामाजिक कार्य करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम हार जीत, उससे कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा जीत ही होना ज़रूरी है। सामाजिक कार्य हमारी सोच, हमारे विचारों पे निर्भर होती है, और हम उसको लेके लोगों में लगे हुए हैं। जब भी कोई हमारे पास अब आते हैं, चाहे 24 घंटे, जब भी हमारे पास कोई कॉल कर दे, तभी हम लोगों के साथ खड़े हैं, सुख और दुख में। और काफ़ी गाँव के इलाके के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबको हमारे से उम्मीदें हैं, और हम उन लोगों से मिलते हैं। हम मिलकर ही काम करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब आगे राजनीति को लेकर आपकी क्या सोच है? क्या कोई राजनीतिक दल आप ज्वाइन करेंगे या समाज सेवा ये ऐसे ही जारी रहेगी? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं, और हमारी इच्छा है कि हम इसी में काम करते रहें, और ऐसे ही लोगों से हमारी उम्मीदें बनी रहें, और उनको हमारे से उम्मीद बनी रहें। एक दूसरे के साथ मिलकर हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। और राजनीति की जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कोई ऐसी राजनीति के साथ कोई कहीं हमारा कोई बात चर्चा होगी, तो वो भी करेंगे। लेकिन हम मिलकर ही काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो जो भी है सब कुछ ठीक है जी। जी, और एक आखिरी सवाल लक्ष्मण दास जी। लक्ष्मण दास जी का जब जिक्र आता है, लक्ष्मण दास जी एक समाज सेवी हैं, एक अच्छे सरपंच रहे, गांव के लिए विकास कार्य करवाए। लक्ष्मण दास जी का संत समाज के प्रति बड़ा लगाव है। तो लक्ष्मण दास जी के कितने रूप हैं और भी कुछ आप बताएंगे? देखिए, संत समाज भी, हमारे समाज में बहुत से ऐसे संत हैं जो समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज को अच्छी दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो ऐसी सोच के संत, साधु संत हैं, तो उनके साथ तो हमारा भी लगाव है, क्योंकि मैं भी एक समाज को चेंज करना चाहते हैं, समाज को अच्छी दिशा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो उनका हम आदर करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, और जहाँ भी उनको भी जरूरत होती है उनका भी साथ देते हैं। जो ऐसे भी समाज साधु संत हैं जो जाति प्रथा से ऊपर उठ कर भी लोगों में सहयोग कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों के काम आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत अच्छे संत हैं जिनका हम साथ देते हैं, उनका साथ लेते भी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण दास जी, आपने सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया। तो जिस समय हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे लक्ष्मण दास जी, पंचकुला की पंचायत बतौर से पूर्व सरपंच रह चुके हैं। बतौर सरपंच रहते हुए इन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी, जिसकी गूंज प्रदेश ही नहीं केंद्र सरकार तक पहुंची, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में किया। आज सभी सवालों के बखूबी जवाब लक्ष्मण दास जी ने दिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपसे स्पेशल गेस्ट के अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।